जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम इंटरमीडिएट मैथ के कुछ हम क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि कोई फलन है, यदि f(x) बराबर x⁴ द्वारा परिभाषित फलन f रियल टू रियल में है तब जो फलन होगा। तो यहाँ पे फलन आपको होगा, यहाँ पर कह रहा है एकैकी अच्छादक, बहु एकैकी अच्छादक, एकैकी पर अच्छादक नहीं, ना तो एकैकी ना तो अच्छादक। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एकैकी के लिए हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम फलन एकैकी है कि नहीं है, तो एकैकी के लिए हम क्या करेंगे, फलन एकैकी है कि नहीं है, तो एकैकी के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो चूंकि हमारे पास f(x) बराबर x⁴ दे दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि x1 x2 क्या है, इसके जो एलिमेंट है, तो यहाँ पर f(x1) निकालेंगे, f(x1), तो f(x1) क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे f(x) है तो x⁴, तो f(x1) करेंगे तो यहाँ पे x1⁴ हो जाएगा। सेम टू सेम f(x2) जो होगा वो ही आपका x2⁴ हो जाएगा। अब एकैकी के लिए क्या होता है, एकैकी के लिए हम क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) कर देंगे। यहाँ पे f(x1) बराबर f(x2) करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1⁴ बराबर x2⁴। तो यहाँ पर x1⁴ और x2⁴, तो इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे x1⁴ माइनस x2⁴, यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, x1 का स्क्वायर और माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। फिर यहाँ पे a² माइनस b² लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पर a का काम x1 का स्क्वायर कर रहा है और b का काम यहाँ पे x2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर x2 का स्क्वायर कर रहा है। और यहाँ पर a² माइनस b², तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे a² माइनस b² फिर लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से x1 बराबर x2 तो आएगा, यहाँ से बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x1 बराबर x2 आएगा और यहाँ पर x1 बराबर माइनस x2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस x2 का स्क्वायर। तो चूंकि एकैकी के लिए क्या होना चाहिए, फलन अगर कोई भी फलन एकैकी है तब क्या होगा, तब जो होना चाहिए, यदि f(x1) बराबर f(x2) अगर हम कर रहे हैं तो एकैकी के लिए क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे x1 बराबर x2 भी आ रहा है और x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये फलन क्या है, एकैकी नहीं है। मतलब ये जो फलन है एकैकी, चूंकि x1 बराबर x2 आ रहा है लेकिन इसके साथ साथ x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है, तो इस केस में जो है ये जो फलन है, अतः फलन एकैकी नहीं है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे ये अब अच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो अच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका डोमेन है, इसका ये डोमेन है और ये को डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि हम यहाँ पे कोई भी आपको एक वैल्यू ऐसी ले लेना है कि जो यहाँ से जो को डोमेन में वो मौजूद है, अगर डोमेन में मौजूद नहीं है तो फलन क्या होगा, अच्छादक होगा। यदि को डोमेन अगर डोमेन के बराबर हो जाए, को डोमेन रेंज के बराबर या को डोमेन के बराबर है, तो समझ लीजिए फलन क्या अच्छादक होगा, अन्यथा क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। तो हम क्या यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास चूंकि f(x) बराबर क्या है, x⁴ है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू ले लें अगर यहाँ से मैं देख लूँ f1 की वैल्यू अगर ले लूँ तो f1 की वैल्यू भी 1 आ रहा है, 1⁴ करेंगे 1 आएगा। लेकिन और f-1 ले लें तो ये भी क्या आ जाएगा, -1⁴ होके ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और -1 का प्रतिबिंब भी 1 है, चूंकि 1 तथा -1 दोनों का प्रतिबिंब
दोनों का प्रतिबिंब देखिए 1 का भी प्रतिबिंब और -1 दोनों का प्रतिबिंब 1 है। तो यहाँ से जब एक ही मतलब यहाँ पे जब दो वैल्यूज के जो प्रतिबिंब एक ही प्राप्त हो तो वो जो फंक्शन होता है एक ही नहीं होता, वो फंक्शन क्या होता है, वो आच्छादक नहीं होता, वो आच्छादक नहीं होता। तो ये जो फलन है ये अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहाँ से देखिए 1 तथा -1 दोनों का प्रतिबिंब -1 है, तब दो वैल्यू का प्रतिबिंब अगर एक ही आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या होता है, बहु एक ही हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बहु एक ही होगा। उस केस में जो है यहाँ पर जो डोमेन होगा कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। डोमेन जो होगा वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, सहप्रांत के बराबर नहीं होगा, कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। अतः फलन क्या होगा, यहाँ पे आच्छादक भी नहीं होगा और एकाकी भी नहीं होगा। एकाकी के लिए हमको क्या ध्यान देना है कि x1 बराबर x2 आना चाहिए, और आच्छादक और अंतःक्षेपी सिद्ध करने के लिए तो आच्छादक में यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू सोचना है कि भाई कि यहाँ पर क्या जो है सहप्रांत, अगर यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर आ रहे हैं तो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 का प्रतिबिंब 1 आ रहा है, -1 का प्रतिबिंब भी 1 आ जा रहा है। तो जब दो वैल्यू का प्रतिबिंब 1 ही आ रहा है तो ये जो फलन होगा वो अंतःक्षेपी होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो ये आच्छादक भी नहीं है, एकाकी भी नहीं है। तो यहाँ से एकाकी आच्छादक नहीं, ये तो गलत है। बहु एकाकी, हाँ बहु एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं, ये भी गलत है। एकाकी आच्छादक, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो सही होगा, ना तो एकाकी होगा ना ही आच्छादक होगा। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि f(x) बराबर x³ द्वारा परिभाषित एक फलन है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर में है। तो इसका ये प्रांत दे दिया गया है नेचुरल नंबर, और सहप्रांत भी ये नेचुरल नंबर है। तो एकाकी के लिए हम क्या जानते हैं, एकाकी के लिए हम क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) करेंगे। अगर f(x1) बराबर f(x2) करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो एकाकी है। तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे x1 पुट करेंगे तो यहाँ पर x1 का क्यूब आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे x2 का क्यूब आ जाएगा। तो देखिए x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब करने पर जो है ये जो है यहाँ से जो है अगर मान लो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यू देखिए, ये दोनों वैल्यू साथ साथ आ रहे हैं तो ये कंडीशन है बहु एकाकी का है, ये बहु एकाकी का है। यहाँ पर बहु एकाकी फलन था, बहु एकाकी कही अथवा एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब है, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फलन होगा, अतः जो फलन है, अतः फलन एकाकी, अतः फलन क्या है, एकाकी है। अब यहाँ पे आच्छादक अथवा अंतःक्षेपी के लिए क्या है, चूंकि यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ से या तो इसका हम जो है यहाँ से रेंज निकाल लें। अगर रेंज जो है वो डोमेन के बराबर आ गया तो यहाँ से हम कह देंगे कि आच्छादक है, अन्यथा आच्छादक नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से मैं देखूँ जो है कि कोई ऐसी वैल्यू, चूंकि हमारे पास f(x) बराबर x का क्यूब है, तो यहाँ पर चूंकि अगर मैं यहाँ से देख लूँ कि अगर यहाँ पे 1 रख दूँ तो यहाँ पर 1 का क्यूब आएगा, चूंकि यहाँ f1 का मान 1 हो जाएगा, f2 का मान जो है 8 आ जाएगा। भाई 2 का क्यूब, f2 का मान जो है 2 का क्यूब कर देंगे 8 आ जाएगा। f3 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये इसका जो रेंज आ रहा है, रेंज इसका क्या आ रहा है, इसका जो मतलब प्रांत आ रही है, ये जो है परिसर जो आ रहा है क्या है, परिसर इसका कितना आ रहा है, परिसर इसका आ रहा है 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 27 आ रहा है। मतलब किसी भी संख्या का घन, मतलब किसी भी संख्या का यहाँ पे घन आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो इसका जो रेंज आ रहा है वो क्यूब आ रहा है। और नेचुरल नंबर में भाई हमें जो है नेचुरल नंबर ये कह रहा है सहप्रांत में सारे नंबर है, क्योंकि ये 1 8 27 ये इसके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 1 8 27 जो है डॉट 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 ये जो इसके प्रतिबिंब है, ये इसके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है क्या हमको संख्याओं का घन प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब क्या है, संख्याओं का घन प्राप्त होता है। अब घन प्राप्त हो रहा है ओनली
ये क्यूब प्राप्त हो रहा है, क्यूब ना घन प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें जो अगर मान लिया भाई नेचुरल नंबर में सारे नंबर आ रहे हैं, तो चूंकि जो है यहाँ से चूंकि दो ले लीजिए, किसी भी संख्या का घन 2 नहीं होगा, 3 भी किसी संख्या का घन नहीं होगा, किसी भी संख्या का 5 डॉट डॉट बहुत से नंबर मिल जाएंगे। ये जो है 2 3 5 ये किसी भी, आपको इस तरीके से लैंग्वेज में लिख देना, किसी भी संख्या का घन नहीं है। अब घन नहीं है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? अब घन नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रांत होगा, बोलिए प्रांत और सहप्रांत। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि रेंज, तो रेंज में ओनली क्या आ रहा है 1 8 27 डॉट डॉट घन आ रहा है, और प्रांत में हमें नेचुरल नंबर है, सहप्रांत में टोटल नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए प्रांत और सहप्रांत दोनों यहाँ से जो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि सहप्रांत, यहाँ से ये हो गया, सहप्रांत रेंज के बराबर नहीं, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। यहाँ पे डोमेन कोडोमेन, यहाँ पे ये आपको ध्यान देना, परिसर, यहाँ पर परिसर होना चाहिए, परिसर को डोमेन के बराबर नहीं। अगर सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है? अतः फलन आच्छादक नहीं है, अथवा अंतरक्षेपी है। ये फलन जो है आच्छादक नहीं है, तो इसका मतलब ये फलन एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो एकैकी आच्छादक नहीं, ये तो गलत है। एकैकी आच्छादक नहीं, यही विकल्प सही होगा। ना एकैकी ना आच्छादक, ये गलत होगा। बहु एकैकी आच्छादक नहीं, तो ये एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एकैकी आच्छादक के लिए जो फलन होना चाहिए, जो परिसर होना चाहिए, यहाँ से जो परिसर को डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो परिसर को डोमेन के बराबर होना चाहिए, तो परिसर को डोमेन के बराबर है तो फलन क्या आच्छादक है, और नहीं है तो अंतरक्षेपी है। और यदि x1 बराबर x2 है तो फलन एकैकी, अन्यथा जो है बहु एकैकी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोई फलन है f रियल टू रियल में और f(x) बराबर 1 यदि x ग्रेटर देन 0 यदि x बराबर 0 पे, और -1 यदि x लेस देन 0 द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एकैकी के लिए क्या करेंगे? एकैकी के लिए क्या जानते हैं? तो चूंकि यहाँ पर जो है एकैकी के लिए, यहाँ पर अगर हम मतलब x का मान 0 से ज़्यादा कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास f(x) बराबर यहाँ से जो है फलन है x ग्रेटर देन 0 पर, मतलब x का मान 0 से ज़्यादा पे जो फलन है वो डिफाइन है 1 पे। x ग्रेटर देन 0 जो है डिफाइन है, कह रहा है x पर, x की जो वैल्यू 0 से ज़्यादा पर जो, तो यहाँ पर देखेंगे एकैकी के लिए हम क्या करेंगे? f(x) x ग्रेटर देन 0 पे f(x) बराबर 1 दिया गया है यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू में 1 से ज़्यादा, अगर 0 से ज़्यादा ले लें तो f2 f3 f4 प्रत्येक कंडीशन में उसकी जो है इमेज बन के आ रही है, 1 आ रही है। और उसी तरीके से x बराबर 0 पे अगर देख लें तो 0 से छोटा वैल्यू ले लें, -1 -2 -3 प्रत्येक कंडीशन में उसकी जो इमेज आ रही है -1 आ रही है। तो यहाँ पे 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एवं इसी प्रकार से -1 -2 -3 डॉट डॉट का एक ही प्रतिबिंब -1 है। अतः जो फलन है एकैकी नहीं है, क्योंकि जो है 2 या 2 से अधिक राशियों का जो प्रतिबिंब अगर एक ही है तो वो जो फलन होता है एकैकी नहीं होता, बहु एकैकी होता है। और यहाँ से अगर हम इसका जो है यहाँ से ये कोडोमेन है और इसका ये डोमेन है, तो इसका हम परिसर अगर निकालेंगे तो परिसर क्या ओनली -1 0 1 आ रहा है। -1 क्योंकि 0 पे तो उस फंक्शन की जो वैल्यू है 0 आ रही है, और 0 से ज़्यादा पे 1 आ रही है, और 0 से कम पे -1 आ रही है। तो इस फलन का जो परिसर होगा केवल 1 0 1 होगा। फलन का जो परिसर केवल, यहाँ पर देख रहे हैं सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है? आच्छादक नहीं है, अर्थात अंतरक्षेपी है। तो सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, अतः दिया गया जो संपूर्ण फलन होगा ना तो एकैकी होगा ना तो आच्छादक होगा। तो यही हमको प्रूव करना था जी।